क्या करूं? लिखूं कि नहीं लिखूं? पुलिस को बताना अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो एडिटर बोलेगा मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ, एडिटर को बताना अच्छा है। हाँ, एडिटर को। अगर मेरा शक गलत निकला तो हमारे अखबार की बहुत बदनामी हो जाएगी, पर अगर मेरा शक सही निकला तो आग लग जाएगी, आग हर जगह। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। What should I do? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है ये यहाँ पे हाथ धो रहा था, तभी इस पे पीछे से अटैक हुआ। गला घोटा गया है मेटल वायर से। सर तार अंदर तक चला गया है। वो नहीं, निशान से लंबा था। ये आप कैसे कह सकते हैं? निशान नीचे से ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ। ओहो, ये देखो, जाते जाते खूनी अपने चप्पल का निशान छोड़ गया है। लगता है 9-10 नंबर की चप्पल होगी। विवेक सर, निशान उठा लो। यस सर। कुछ मिला काजल? तो सारी चीजें उधर की खबर है। खूनी ने निशिकांत के केबिन की अच्छी तरह से तलाशी ली है। मेज में ऐसा क्या था जो खूनी यहाँ से चुराना चाहता था? सर, ये देखिए सर, निशिकांत ने अपने केबिन में सर ये मैग्नेटिक लॉक लगा रखा है। बाकी ऑफिस के किसी भी केबिन में ऐसा मैग्नेटिक लॉक नहीं है सर। अच्छा, ये ताला तो कार्ड से खुलता है ना, चाबी वगैरह तो नहीं होती? नहीं सर, ये कार्ड से खुलता है। निशिकांत के अलावा किसके पास था ये कार्ड? सर ये कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास रहता था। अब उन्होंने ये कार्ड किसी और को दिया हो सर, ये मुझे नहीं पता। तो निशिकांत जब काम करते थे तो ये केबिन बंद रहता था? जी हाँ सर, हमेशा बंद रहता था। इसका मतलब ये काम किसी पास वाले आदमी का है, किसी ऐसे आदमी का है जिस पे निशिकांत ने भरोसा किया और उसे अपना कार्ड दिया। वैसे ये ताला सिर्फ निशिकांत के केबिन पे ही क्यों है? पता नहीं सर, पर उन्होंने एडिटर साहब से खास रिक्वेस्ट की थी कि उनके केबिन में लॉक लगाया जाए। जिस समय निशिकांत यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त ऑफिस में कौन कौन लोग मौजूद थे? एक मिनट सर, अनिल रजिस्टर लेके आना। सर कौन कब आता है कब जाता है, हम सारे लोगों की एंट्री करके रखते हैं रजिस्टर में। ये लीजिए सर। 7 लोग थे ऑफिस में, 6 स्टाफ के और एक विजिटर, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य कौन है? सर ये बिजनेसमैन है, इंटरव्यू के लिए आए थे। आपके ऑफिस में चप्पल कौन पहनता है 9-10 नंबर की? चप्पल तो अमित साहब ही पहन के आते थे सर। अब चप्पल 9 नंबर की या 10 नंबर की ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अमित का नाम तो रजिस्टर में है ही नहीं। सर वो कुछ दिन से ऑफिस आ नहीं रहे।
क्यों नहीं आ रहे हैं ऑफिस? पता नहीं, पर शायद हो सकता है कि इस लॉक का कार्ड उनके पास हो। केविन का कार्ड हो सकता है? क्यों? अमित साहब और निशिकांत जी एक साथ काम किया करते थे, पार्टनर की तरह। पार्टनर की तरह? इस अमित का एड्रेस दीजिए जरा। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर? मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? पिछले 2 दिन से मैं अस्पताल में था। आज सुबह ही घर वापस आया हूँ मैं। क्यों? क्या हुआ? बहुत बुखार है सर। वो लोग बोल रहे थे कोई नई बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, इसीलिए मुझे घर भेज दिया। बताया नहीं कि क्या बीमारी है? मैंने पूछा था सर, वो लोग सब डर गए थे। मुझे कहा तुम घर जाओ, दवाइयाँ हम घर ही भेज देंगे। आप लोग भी चले जाओ सर, ये बीमारी आप लोग को भी लग सकती है। सर अभी चलते, बाद में आते ना। खूनी चाहे बीमारी क्यों ना हो, रहेगा वो खूनी ही। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वैसे कौन से हॉस्पिटल में थे तुम? लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल। लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल? रेडी? इसकी चप्पल देखो। मैं सर? फ्रेडी इसकी चप्पल उतारो। मुझे कुछ हो जाएगा। उतारो। चप्पल उतारो। क्यों सर? मैंने कहा चप्पल उतारो। सर बिल्कुल वैसी चप्पल है सर, 9 नंबर। अमित, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो तुम्हारी चप्पल क्या घर पे थी? हाँ? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चप्पल वहां ऑफिस में कैसे पहुंच गई निशिकांत का खून करने? क्या? हाँ, निशिकांत के लाश के पास हमारे चप्पल का निशान मिला है। सर ये सब मुझे फंसाने की साजिश है सर। यकीन मानिए, पिछले हफ्ते किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली थी ऑफिस से। ये बिल्कुल नई चप्पल है। तुम्हारी चप्पल चुरा ली? पर तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। अच्छा, निशिकांत के कैबिन के अंदर घुसने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत होती है और तुम्हारे पास भी एक एक्सेस कार्ड है ना? जी हाँ सर। दिखाओ, कहाँ है? अरे ये कैसे हो सकता है सर? मैंने खुद मेरा एक्सेस कार्ड इसमें रखा था। शायद किसी ने वो भी चुरा लिया। चप्पल चोरी हो गई, एक्सेस कार्ड भी चोरी हो गया। देखो अमित, ये सब ड्रामा सीआईडी के सामने नहीं चलेगा, समझे? मैं सच बोल रहा हूँ सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सर मुझे तो लगता है इसने एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, ये कैबिन के अंदर घुसा और फिर वॉशरूम में इसने निशिकांत का खून कर दिया। हालत देखिए आप लोगों ने मेरी, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग हॉस्पिटल वालों से क्यों नहीं पूछ लेते जाके? उनसे भी पूछ लेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है? कौन मार सकते हैं निशिकांत को? ये जरूर रागिनी का काम होगा। रागिनी? कौन रागिनी? रागिनी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, न्यूज रिपोर्टर है। उसके साथ निशिकांत के अक्सर झगड़े होते थे सर। किस बात को लेके होते थे झगड़े? कि रागिनी उससे जलती थी क्योंकि हमारे एडिटर निशिकांत को उससे बेहतर मानते थे। इसीलिए सर। रेडी? पूर्वी, सिटी न्यूज के ऑफिस में जाके इस रागिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। निशिकांत के खूनी का पता चल गया। पता चल गया? कौन है? रागिनी। रागिनी? हाँ सर, पूछताछ से पता चला है कि जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी। जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पर रागिनी का नाम ही नहीं था। रजिस्टर पे एंट्री किए बिना ही ऑफिस में घुस के खून करने का इरादा था सर उसका। पर एक बात है सर, रागिनी एक लड़की है और स्टील वायर से गला दबाने के लिए हाथों में काफी ताकत होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से रागिनी की लंबाई निशिकांत से कम है,
और जिस तरह से गला दबाया गया है, नीचे से ऊपर, ये तो किसी लंबे आदमी का काम होना चाहिए ना सर। विवेक, जरा उस ड्रॉर से रस्सी लेके आना इधर। दोनों हाथ से पकड़ो। अब विवेक की हाइट मुझसे कम है, मेरे गले पे भी वैसे निशान आ सकते हैं नीचे से ऊपर अगर इस तरह से मार दिया हो। लाओ रस्सी। अब मेरे पीठ पे चढ़। यस, अगर पीठ पे चढ़ के रस्सी खींच लिया जाए तो निशान नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? तो मतलब दया पीछे से लटक कर गला दबा दिया। शायद रागिनी ने निशिकांत का खून इसी तरह किया है। अरे आप लोगों का दिमाग ठिकाने पे तो है? आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निशिकांत का खून कर सकती हूँ? अरे वो तो मेरे साथ काम करता था, फिर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? और वैसे भी कभी सुना है किसी लड़की को खून करते हुए? ये तो आप रहने दीजिए कि लड़की खून नहीं कर सकती। हम लोग रात दिन खून की बातें करते रहते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन खून कर सकता है और कौन नहीं। इसीलिए आप लोगों को हर इंसान खूनी ही नजर आता है। जी बिल्कुल नजर आता है। आप ये बताइए कि कल रात जब निशिकांत का खून हुआ तो आप ऑफिस में ही थी ना? अरे ऑफिस में काम करती हूँ तो ऑफिस में ही रहूंगी ना। और ऑफिस में और भी तो लोग थे। ऑफिस में जो और लोग थे उनका नाम रजिस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ एक नाम नहीं लिखा हुआ था, और वो है तुम्हारा नाम, मिस रागिनी कुमार। अच्छा, रजिस्टर में नाम नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? शायद मैं जल्दबाजी में नाम लिखना भूल गई। वैसे किस चीज की जल्दी थी आपको? कहीं पे आग लगी थी या फिर कुछ छिपाना था आपको? नहीं, कोई मेरा इंतजार कर रहा था। वैसे रागिनी जी, आपका इंतजार कौन कर रहा था? निशिकांत? जी नहीं, मिस्टर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? ये वही पॉलिटिशियन है ना जिसके बारे में आपके अखबार ने 2 हफ्ते पहले कुछ उल्टा सीधा छापा था? जी, वो आर्टिकल निशिकांत ने लिखा था। उसने विक्रम जी के ऊपर करप्शन के गलत इल्जाम लगाए थे, और इसीलिए तो वो कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, ताकि वो लोगों को बता सके कि जो पहले लिखा गया था वो सब गलत था। कमाल की बात है, अखबार का एक रिपोर्टर विक्रमादित्य के ऊपर कीचड़ उछालता है और उसी अखबार का दूसरा रिपोर्टर कीचड़ को साफ करने की कोशिश करता है। ये चक्कर क्या है? देखिए, हमारा अखबार सिर्फ सच का साथ देता है। और ये भी तो सच है कि तुम्हारी और निशिकांत की बनती नहीं थी। 36 का आंकड़ा था तुम दोनों के बीच। क्यों? मैंने उससे 2 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन प्रमोशन उसको मुझसे पहले मिल गया। बस इसी बात का मलाल था मेरे दिल में। रागिनी जी, इतना ही काफी है किसी को ऊपर पहुंचाने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे आपसी भेदभाव तो हर ऑफिस में होते हैं। हर कोई चलता है एक दूसरे से। दूसरे की बातें छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक किए जा रहे हैं। अरे जब निशिकांत का खून हुआ था तब विक्रम जी भी तो थे ऑफिस में। आप विक्रमादित्य पे इल्जाम लगा रही? जी नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब निशिकांत का खून हुआ तब विक्रम जी भी तो ऑफिस में थे, और वैसे भी वो भी तो चिढ़े हुए थे उनसे। वो तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहे थे ना उस वक्त, तो फिर? हाँ, पर बीच में वो उठकर चले गए थे वॉशरूम, और तकरीबन 15-20 मिनट तक वापस नहीं आए थे। तो हो सकता है निशिकांत का खून उन्होंने ही किया हो। विक्रमादित्य जी, 2 हफ्ते पहले सिटी न्यूज में आपके खिलाफ एक आर्टिकल छपा था जिसने बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी आपकी। घूसखोरी से लेकर भ्रष्टाचार के सारे इल्जाम लगाए थे आपके ऊपर। मैं उन्हीं बेबुनियाद इल्जामों की सच्चाई बताने गया था कल रात वहां पर। अच्छा, तो सच्चाई बताते बताते दिल की भड़ास भी निकाल दी? What? आपके खिलाफ जो कहानी छपी थी अखबार में वो निशिकांत ने लिखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निशिकांत का? What do you mean? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए मिस्टर, फिलहाल तो आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं, एक ऐसे आदमी जिस पे हमें शक है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट विद अस। तुम लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। मैं अभी एसीपी प्रद्युमन से बात करता हूँ, तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। रवि, एसपी साहब को फोन लगाओ। सर, मिस्टर विक्रमादित्य आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। एसीपी साहब। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है? आपके ऑफिसर्स मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आ जाइए ब्यूरो, कीचड़ साफ कर देंगे।
व्हाट? नहीं सर, मैं सीआईडी ब्यूरो नहीं आ सकता। मैं इनके सभी सवालों के जवाब यहीं पर दे दूंगा। हाँ। यस सर, थैंक यू सर। तो मिस्टर विक्रमादित्य जी, बताने का कष्ट करेंगे? वो ऐसा है कि निशिकांत को मैंने ही पैसे दिए थे अपने खिलाफ आर्टिकल छापने के लिए। आपने? पर क्यों? पब्लिसिटी पाने के लिए। मैंने सोचा अपने ही खिलाफ अखबार में छपवा दूंगा और फिर उसी रिपोर्ट को गलत साबित करके इल्जाम राइवल कंपनी पे डाल दूंगा। पर उस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे मान लें? आप 9:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए गए और 9:45 के आसपास वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने आप बाहर चले गए और ठीक 20 मिनट के बाद आप वापस लौटे और उसी दौरान निशिकांत जी का खून हुआ। मैं वाकई उस वक्त बाथरूम में था। पता नहीं कैसे कल अचानक इंटरव्यू देते वक्त मेरे पेट में गड़बड़ हुई और गड़बड़ इतनी ज्यादा हुई कि इंटरव्यू मुझे आधे में ही छोड़कर आना पड़ा। ये अचानक आपका पेट कैसे खराब हो गया? वैसे तो मैं खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखता हूँ, बाहर का कुछ खाता पीता नहीं। तो फिर कल रात ऐसा क्या खा लिया था जिससे पेट खराब हो गया आपका? कल तो मैंने सिर्फ जूस ही पिया था। तो क्या किसी ने जूस में कुछ मिला दिया? जूस का फ्लास्क मैं खुद ही भरता हूँ। और जूस भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, बाजार से टेट्रा पैक खरीदता हूँ। इनकी बात पर यकीन तो नहीं होता। इनका ब्लड चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि वाकई में इनका पेट खराब है या फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। यस सर, मैं सिटी न्यूज के ऑफिस में ही हूँ। जी, निशिकांत के केबिन की सर्चिंग चल रही है सर। सर मुझे भी लगता है वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर, जी फौरन इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू सर। सर, हाँ विवेक, ये रही विक्रमादित्य जी की खून की रिपोर्ट। उनके खून में ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स मिले हैं सर। ओह, मतलब उसका पेट वाकई खराब था, झूठ नहीं बोल रहा था। यस सर, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जूस पी रहे, खाना नहीं खा रहे। मतलब जूस में ही किसी ने कुछ मिलाया है जिससे उसका पेट खराब हो गया। हाँ काजल, तो ये देखिए सर, तो यहाँ पे कुछ है। यहाँ मेज के नीचे अखबार चिपका के रखा है, निकालो जरा। अखबार यहाँ नीचे छुपा के क्यों रखा है? तो कहीं निशिकांत की खून की वजह इस अखबार में तो नहीं छिपी है? हो सकता है। ये क्या है? इस न्यूज के कुछ शब्दों को उसने मार्क कर रखा है। कौन सी न्यूज है ये? किसी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की न्यूज है ये। सर, कहीं इस किशोर की किडनैपिंग और निशिकांत के खून का आपस में कोई संबंध तो नहीं? हो सकता है। एक काम करो विवेक, वसंत नगर पुलिस स्टेशन जाओ और इस किशोर के केस की जितनी भी डिटेल्स है सब लेके आओ। शायद ये किशोर ही वो कड़ी है जो मैं इस केस में आगे लेकर जाएगा। किशोर की किडनैपिंग हुई नहीं, कोई भी उसे उठाकर नहीं ले गया था। क्या मतलब? सर, हम लोग अभी अभी वसंत नगर पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। वहां पे किसी भी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। अरे कुछ भी बोल रहा विवेक, तुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम? वो बात नहीं है सर। सर, हम लोग किशोर के घर गए और वहां जाकर पता चला कि किशोर नाम का आदमी कोई रहता ही नहीं है। उस एड्रेस पे कोई घर है ही नहीं। उस एड्रेस पर कोई घर है ही नहीं? तो इसका मतलब है पेपर वालों ने ये झूठी खबर छपवाई। सर, निशिकांत ने एक खबर लिखी नहीं है, मगर ये अखबार उसने छुपा के रखा था, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा सर। और दया, इस खबर की वजह से ही निशिकांत का खून हुआ है। विवेक, पूर्वी, काम करो, इस पेपर के एडिटर के पास जाओ और उससे पूछो कि ये स्टोरी किसने लिखी। यस सर। पर सर, ये स्टोरी नकली है तो फिर छापी क्यों होगी? सर, हो सकता है अखबार में छापने के लिए कुछ मसाला आ रहा हो, इसलिए मनगढ़ंत स्टोरी छाप दी। नहीं निखिल, इसके पीछे कुछ और ही है।
जरूर ये रेड कोट नॉर्दर्न साइड 2 आर्म्ड मैन, ये जरूर कोई कोड वर्ड है। कुछ तो छुपा है इन शब्दों के पीछे। हाँ सर, खबर में छुपा के कोई खुफिया संदेशा भेजा जा रहा है। लेकिन क्या क्या मतलब हो सकता है इन 3 शब्दों का? रेड कोट, नॉर्दर्न साइड, 2 आर्म्ड मैन। सर रेड कोट का मतलब किसी लाल गाड़ी या किसी लाल कलर की कुरियर से तो नहीं है? लाल रंग की गाड़ी मतलब पोस्ट वैन, पार्सल, कुरियर या कार्गो वगैरह हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कुछ और ही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई बड़ा होने वाला है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा, मगर क्या? माय गॉड, आज 26 जनवरी है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हमला होने वाला है आज 26 जनवरी के दिन? मुझे भी यही लगता है सर। कहाँ पे सर? वसंत नगर। वसंत नगर तो बहुत बड़ा एरिया है सर, किस जगह पे होने वाला पता कैसे चलेगा? ये रेड कोट, लाल कोट मार्केट। लाल कोट मार्केट? तो फिर दया, लाल कोट मार्केट के नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तरी दिशा में। उत्तर दिशा में कहाँ पे सर? सर, ये क्रॉस रोड देखिए, इसमें ये क्लॉक टावर लिखा हुआ है। हाँ तो लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में 4 क्लॉक टावर्स है सर। तो फिर दया, ये जो फाउंटेन लिखा है, इसका कोई ना कोई तो मतलब जरूर है दया। फाउंटेन? सर, उन 4 क्लॉक टावर में से एक क्लॉक टावर के नीचे ये फाउंटेन भी है। तो इसका मतलब है जो भी धमाका होने वाला है वो वसंत नगर के लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में, जहां पर 4 क्लॉक टावर्स है और जिसमें एक क्लॉक टावर के पास में फाउंटेन है, वहीं पर। धमाका कब होगा सर? रेडी? ये पेपर कल का है, 24 घंटे पहले का। इसके खबर के मुताबिक किशोर की किडनैपिंग कल दोपहर को 3 बजे हुई और पुलिस ने कहा था कि ये केस वो 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है धमाका आज दोपहर के 3 बजे होने वाला है। सिर्फ 1 घंटा बचा है सर। माय गॉड, तीन बजने में 5 मिनट बाकी है। My God! निकल, एम्बुलेंस में डालो इन लोगों को, जल्दी। संभाल के। मैम आपको कुछ नहीं होगा, संभाल के, संभाल के। दूसरी बॉडी भिजवा। काजल, काजल, क्या हुआ? I'm okay, sir. पता नहीं आतंकवादी हमारे देश को निशाना क्यों बनाते हैं। सेंटिमेंटल वाला टाइम नहीं है काजल। ये पता लगाना जरूरी है इस ब्लास्ट के पीछे कौन है। एक बार ये लोग हाथ में आ गए ना, एक एक ब्लास्ट का हिसाब लेंगे इनसे। सर बॉम्ब इसी कार में लगा के रखा था। देखो अंदर कुछ मिलता है क्या? कहीं ये ब्लास्ट कोई चेतावनी तो नहीं है आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के लिए? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। लाल कोट मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हाँ, लगता तो है किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। आप पूरे शहर में रेड अलर्ट करवा दो, अभी के अभी। या सर, हाँ नहीं सर चेजिस नंबर मिल गया। मिल गया? जी सर। क्या है? 1PO 9834F। 9834F, वेरी गुड। पता चल जाएगा इस कार का मालिक कौन है। हेलो RTO। जी कहिए, किसे मिलना है आपको? प्रतीक से मिलना है। नहीं प्रतीक हूं,
ZX097097 ये तुम्हारी गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, पर वो गाड़ी तो मैंने 20 दिन पहले बेच दी। आतंकवादियों को बेच दी? आप लोग है कौन? आतंकवादियों के बाप, CID। क्या हुआ सर, मेरी गाड़ी को क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 150 लोग मारे गए। ब्लास्ट? सर मेरे यकीन कीजिए सर, मैंने वो गाड़ी 20 दिन पहले बेच दी। कार किसे बेची? सर वो शेरा नाम के किसी आदमी को। शेरा का एड्रेस तो होगा ना, कहाँ रहता है शेरा? वो तो पता नहीं है सर। तुमने शेरा को कार बेची और तुम्हें मालूम नहीं कहाँ रहता है? उसका एड्रेस नहीं तुम्हारे पास? सर मेरे बेटे ने इंटरनेट पे ऐड डाली कार बेचने के लिए। शेरा ने सारे डील वही मंजूर कर ली। बिना कार को देख के उसने खरीदने के लिए हाँ कर दिया? सर वो मेरे बेटे ने कुछ फोटोज डाली थी कार की, तो शेरा को कार पसंद आ गया। तुम्हारे बेटे को बुलाओ। वो तो पूना गया है सर, ऑफिस के काम से। I see। अच्छा, इस शेरा ने पेमेंट चेक से किया होगा? नहीं सर, शेरा ने मेरे बैंक अकाउंट में कैश जमा करवा दिया था और फिर घर आकर कार की चाबी ले गए। शेरा घर आया था तो तुमने उसे देखा है? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, वो जब आया था घर पे मैं था नहीं घर पे। तो खुद आके तुम्हारे घर के अंदर से गाड़ी की चाबी लेके गया? सर मेरे नौकर ने दी थी चाबी। नौकर को बुलाओ। उसे तो मैंने पिछले हफ्ते ही नौकरी से निकाल दिया था, अब पता नहीं कहाँ होगा। कमाल है सर, इसके पास तो सभी बहाने पहले से ही तैयार है। शेरा का ईमेल एड्रेस है या वो भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर, ईमेल एड्रेस है। चलो शुक्र है, किसी चीज के लिए तो हाँ बोला तुमने। लेके आओ। सर रागिनी का जरूर उन लोगों के साथ कनेक्शन है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, और इसीलिए उसने पेपर में वो झूठी कहानी छपवाई थी। देखने में एक कहानी और असल में बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के लिए वो कोड वर्ड था। और निशिकांत को इस बात की भनक लग गई थी, शायद इसीलिए रागिनी ने उसका खून कर दिया। काजल, तो पीछे देखो। चलो लगता है ये रागिनी दरवाजा नहीं खोलने वाली। मैं दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। क्या हुआ काजल? सर रागिनी यहाँ से भाग रही है। ओह माय गॉड, देख तुम उधर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है रागिनी कुमार। हाँ, ठीक कहा तुमने, खेल खत्म हो चुका है। रागिनी! रागिनी! शेरा85@gmail.com से एक ईमेल भेजा गया था तुम्हारे साइबर कैफे के किसी कंप्यूटर से। देख सकते हो? जी हाँ सर, नेम और एड्रेस दोनों मिल गया सर। 53 मयूर विहार, सिप्रा रोड। शेरा से मिलना पड़ेगा। थैंक्स। यस सर। एक धमाका तो हो चुका है, बाकी के धमाके कहाँ होने वाले हैं? ये राज तो रागिनी की मौत के बाद दफन हो चुका है। भले ही रागिनी की मौत हो चुकी हो, लेकिन कोई ना कोई कड़ी यहां से जरूर मिलेगी जो हमें यह बता सके कि इन आतंकवादियों का मकसद क्या है। क्या है उनका मकसद? घर का कोना कोना छान मार। क्या मिला? गन। ये तार, इस पे खून लगा हुआ है। कहीं ये वही तार तो नहीं जिससे निशिकांत का खून किया गया था? हो सकता है। और ये वो एक्सेस कार्ड, शायद ये अमित का ही होगा। ये रही मिस्टर विक्रमादित्य के पेट खराब होने की वजह। माय गॉड,
देखो और कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सब, पापा जी इतने सारे पासपोर्ट। एक ही शक्ल है पर हर पासपोर्ट में नाम अलग अलग है। प्रीति, अमृता, शिल्पा, नुपुर, कामना, लक्षिता। और यहाँ पे ये रागिनी बन के रह रही थी और उसने अखबार में जर्नलिस्ट की नौकरी भी की ताकि आसानी से छुप छुप के आतंकवादियों को मैसेज भेज सके। इन लोगों ने काफी लंबी प्लानिंग की है। अखबार में आर्टिकल्स और क्रॉसवर्ड के जरिए पूरे देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। हाँ विवेक, इसका लैपटॉप चेक करो, देखें क्या मिलता है। ये है रागिनी का आखिरी आर्टिकल। आर्टिकल पे आज ही की तारीख लिखी है। फिर तो इसमें भी कोई सीक्रेट मैसेज होगा उन आतंकवादियों के लिए। मगर आज का अखबार तो छप चुका है, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। न जाने कितने मासूम और बेगुनाहों की जान जा सकती है अगर हमने उन्हें वक्त पे नहीं रोका तो। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बदल तो नहीं दिया? सर कहीं शेरानी साइबर कैफे में गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर वो आतंकवादी यहाँ पर थे तो कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। देखो रेडी, उर्मी, बोलो इसे। My God. लगता है उन लोगों ने वो बॉम्ब यहीं पे बनाया था। ये लोग एक बार भी नहीं सोचते ऐसा घिनौना काम करने से पहले? उन लोगों के दिलों में नफरत भरी पड़ी है। लालकोट मार्केट पे जो ब्लास्ट हुआ है ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। असली अटैक कहीं और होगा सर। क्या ये दूसरा अटैक कहां पर होगा ये मुझे लगता है हमें रागिनी के आर्टिकल से पता चल जाएगा। रागिनी के आर्टिकल से। विवेक, क्रॉसवर्ड पजल हो गया? हाँ सर, क्रॉसवर्ड्स में जो वर्ड्स मिले हैं वो है एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल। एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल।
तो इनके कोई कनेक्शन है रागिनी के आर्टिकल में से? रागिनी के आर्टिकल में हमने ये वाले शब्द मार्क किए सर। क्लब, स्कूल, 9 o'clock, नेकलेस ऑफ क्वीन पर्ल। ये क्या हो सकता है? सर, रानी चौक को क्वीन पर्ल नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो नेकलेस के शेप में है सर, सेमी एंगुलर शेप में। मतलब अगला ब्लास्ट रानी चौक में होगा? रानी चौक एरिया कोई भीड़ भाड़ का इलाका तो नहीं है। ज्यादातर टेररिस्ट वहीं पर ब्लास्ट करते हैं जहां पर काफी सारे लोग मर सकते हैं। एक काम करो, शहर का मैप लेकर आओ। ये देखो, ये रानी चौक इलाका है। अब हम देखते हैं कि क्रॉसरोड में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें बताएंगे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कहां पर होने वाला है। रानी चौक इलाके में सर, क्रॉसवर्ड में ये शब्द है कोचिंग और इस आर्टिकल में शब्द है स्कूल। तो रानी चौक इलाके में ये जो स्कूल है, टॉयलैंड स्कूल, कहीं ये ब्लास्ट स्कूल में तो नहीं होने वाला है? टॉयलैंड स्कूल? माय गॉड। पूर्वी, टॉयलैंड स्कूल में अभी इसी वक्त फोन करो और उनसे पूछो क्या 26 जनवरी है तो उनके स्कूल में कोई फंक्शन है क्या, और अगर है तो कैंसिल करो फंक्शन इसी वक्त, जल्दी। हेलो टॉयलैंड स्कूल। हाँ जी मैं सीआईडी से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है 26 जनवरी को? क्या नहीं? ओके सर। हाँ सर, उनके स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1 हफ्ते से स्कूल बंद है। इसका मतलब है निशाना कोई और ही है, स्कूल नहीं। सर, इस क्रॉसवर्ड में ये एक और शब्द है एंटरटेनमेंट, और इस आर्टिकल में ये शब्द है क्लब। और रानी चौक इलाके में बहुत सारे रिक्रिएशनल क्लब हैं, तो कहीं ये ब्लास्ट किसी क्लब में तो नहीं होने वाला? हाँ, हो सकता है। हेलो, हाँ, आतंकवादी संगठन के बारे में पता चल गया? वेरी गुड। हाँ, ओके, या, थैंक यू सो मच। सर, ये काम किसी तरकश आतंकवादी गुट का है सर। तरकश? यार, इन लोगों ने तो बहुत सारे शहरों में बहुत से ब्लास्ट किए हैं, कितने सारे लोगों की जानें ली है, लेकिन इस बार हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे मकसद पूरा। विवेक, इंटरनेट से पता लगाओ इनके तरकश की गतिविधियों के बारे में, निकालो कुंडली उनकी। तो तरकश ने हमारे देश में 5 आतंकवादी हमले किए थे, और आज लालकोट मार्केट में जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो छठा था। और पिछले साथ आर्मी के साथ हुई मुठभेड़ में तरकश के 2 आतंकवादी मारे गए थे। तरकश की आर्मी के साथ मुठभेड़? क्या हुआ था? एक मिनट सर, क्या हुआ है? ये देखिए सर, आज अशोक क्लब में एक फंक्शन है। इस फंक्शन में आर्मी ऑफिसर को उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए जाएंगे, और इन ऑफिसर में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो पिछले साल तरकश के आतंकवादियों को मारने में शामिल थे। अशोक क्लब रानी चौक में ही है। अब समझ में आया दया, शेरा के घर के दीवारों पर बदला ये शब्द क्यों लिखा है? बदला तो इन आतंकवादी कीड़ों का अगला निशाना है अशोक क्लब। मिस्टर रघु। यस सर। मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। चलिए सर। हाँ। सर, आपका फोन आते ही मैंने पूरे क्लब की सिक्योरिटी टाइट करा दी सर। ये अंदर आने के कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं सर, और 5 के बाहर कड़ा पहरा है। और अगर हमला उन्होंने ऊपर से किया तो? सर, हमारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर सिक्योरिटी राउंड लगा रहे हैं। ये सुनिए। मिस्टर रघु, आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, मगर हम यहाँ किसी मामूली आतंकवादी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ग्रुप तरकश के बारे में। इन्होंने कई बार कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में घुसकर हमला किया है। एक काम करो, क्लब का ब्लूप्रिंट दिखाओ हमें। आतंकवादी अंडरग्राउंड से ही आएंगे। ये देखो, एंट्रेंस के नीचे 4 ड्रेनेज टनल्स है, 1A, 1B, 2A, 2B, और हॉकी के पीछे की तरफ ड्रेनेज 3A और 4A, 2, कुल मिला के 6 टनल्स है। तो लगता है ये अंडरग्राउंड से ही आएंगे, टनल में से। तो सामने के जो 4 टनल्स है, इस पे तो सिक्योरिटी है, मगर पीछे 2 ड्रेनेज जो है, इस पे सिक्योरिटी लगाई इसमें? नहीं सर। नहीं? व्हाट नॉनसेंस! किस तरह की सिक्योरिटी है ये? दिखाइए हमें। दया, यहीं से आएंगे वो। चलो।
काम तमाम हो गया। हाँ सर, आतंकवादी अंदर घुस गए। जरा मैप ला। ये वो दोनों ड्रेनेज टनल्स हैं। यहां से रास्ता किचन की तरफ जाता है। किचन में छुपे होंगे वो लोग। लेट्स गो। कोई बाहर का आदमी आया? नहीं सर, यहाँ तो सब अंदर के ही लोग हैं। सर सर, रामू और गणेश को किसी ने स्टोर रूम में बांध के रखा। रामू और गणेश? हाँ जी। किधर? स्टोर रूम में। Oh my God! इसमें क्या है? वो लोग थे सर, हमारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में गए हैं। तुम्हारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में? वेटर के कपड़े पहनकर? हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अनगिनत नौजवानों ने अपनी जान दे दी। आज हमें स्वतंत्रता मिली है तो सिर्फ उन देशभक्त सिपाहियों की वजह से जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम चैन की सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय सिर्फ हमारे नौजवान सिपाहियों को जाता है। आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे देशभक्त सिपाहियों की वजह से। और आज इस ब्रेवरी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है तो वो सिर्फ उन सिपाहियों के सम्मान के लिए। तो हमारे देश वाले चैन से सो सकते हैं। आज उन सिपाहियों को हम सब मिलकर सलामी देते हैं। जय हिंद। सीआईडी मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम सब लोगों को लेकर मरूंगा। सर, और एक बंदा मिला है, सर्कस ग्रुप का। केरा का साथी है सर, भागने की कोशिश कर रहा था। हटे, हटे। तरकश, खेल खत्म। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। अब सब अपनी आंखें बंद करो। आत्माओं को आवाज दो, दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाओ, उन्हें पुकारो, उन्हें इस कमरे में बुलाओ। अब सब एक साथ आवाज दो। आत्मा सामने आओ, 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 आत्मा सामने आओ। विकी, क्या हो रहा है तुम्हें? विकी, विकी कुछ बोलो ना, कहीं इसके अंदर सचमुच आत्मा तो नहीं आ गई? देखने से तो ऐसा ही लगता है। विकी छोड़ो उसे। विकी, राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? इसने तो मुझे मार ही डाला था। विकी, कहीं ये मर तो नहीं गया? विकी, विकी,
पल्स तो चल रही है। What nonsense! ये सब मजाक था? अगर मैं हार्ट फेल हो जाता तो क्या अगली बार हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते? What's wrong with you? ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? Just relax guys, ये प्लान शीट से कुछ नहीं होने वाला। इससे कोई आत्माएं नहीं आती। अगर तुम लोगों को सच में आत्माएं देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। भीमगढ़? ये कहाँ है? शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहाँ मेरे अंकल का एक बंगला है जो हॉन्टेड है, जहाँ आत्माएं बसती हैं। तो तुम्हारे अंकल उस हॉन्टेड बंगलों में रहते हैं? अरे नहीं यार, वो तो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने उसके लिए एक केयर टेकर छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों को वाकई कोई आत्मा देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। Sounds exciting. चले? मैं उस हॉन्टेड बंगलों में नहीं जाऊंगी। Oh come on अनीता, we'll have fun. Let's go. अब कुछ बोलो भी यार तुम लोग। Please, 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 please. ठीक है। Let's go. ये बंगला तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है यार। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को अगर सच में आत्माएं देखनी हो तो इसी बंगले में मिलेंगी। यार मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वैसे भी ये बंगला बाहर से इतना डरावना है तो अंदर से न जाने कैसा होगा। अरे ये केयर टेकर कहाँ रह गया यार? उसे क्या हॉर्न सुना ही नहीं देता? ये लो आ गया। ये कैसा केयरटेकर है? ये मेरे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयरटेकर है। सन्नाटे में हॉर्न की आवाज ज्यादा ही गूंजती है। अंकल ने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं। गाड़ी उधर पार्क करो। ये सामान कहाँ है? यहाँ पर है। उधरो। पापा, क्या वाकई इस बंगले में किसी लड़की की आत्मा रहती है? इस बंगले में नहीं, इस बंगले के उस पार एक घना जंगल है। वहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। जंगल में आत्मा है? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उस जंगल की तरफ जाना नहीं, समझे? चलो। ये तुम्हारे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर खुद ही इतना डरावना है कि हमें किसी आत्मा की जरूरत तो नहीं है। वो ठीक कह रहा था, उस जंगल में आत्माओं का डेरा है। विकी, तुम हमें बार बार बकरा नहीं बना सकते। मुझे सब पता है। तुमने इसी को कहा होगा कि आज हम यहाँ पे आ रहे हैं और उसी वजह से उसने कहा कि जंगल में आत्माएं भटकती है, तो हम डर गए ना। मुझे सब पता है। क्यों, सही बोला ना विकी? चलो यार अब अंदर चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार, लेट्स गो। तुझे तो बेटा वो मजा चखाऊंगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। वाओ, आई रियली लव दिस प्लेस। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, है ना अनीता? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर? अनीता, इतना डरना ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही कह रहे ना। अच्छा विकी, मुझे एक बात बता कि तू उस वक्त कह रहा था कि बंगले में आत्मा है और अब यहाँ आकर तुम्हारा वर्ल्ड क्लास केयरटेकर कह रहा है कि जंगल में आत्मा है। आत्मा बंगले में हो या फिर जंगल में, क्या फर्क पड़ता है? सबसे अहम बात तो यह है कि हम सब यहाँ पर आए, और वैसे भी भीमगढ़ आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कम ऑन यार विकी। क्यों? प्लीज चेंज द टॉपिक, ओके? सीधे सीधे बोलना कि तू डर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? ओह प्लीज गाइस, स्टॉप इट। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और तुम लोगों की कब से झगड़े जा रहे हो? तुम इससे क्यों नहीं कहती? कब से अपनी बहादुरी की ढींगे मारे जा रहे हैं? राहुल प्लीज, अब तुम तो चुप हो जाओ।
मैंने कोई डींगे नहीं मारी, मुझ में तुझसे ज्यादा हिम्मत है, कभी आजमा कर देख लेना। अगर ऐसी बात है तो जाके दिखा उस पीछे वाले जंगल में, और वो भी अकेले। पागल मत बनो राहुल, अगर वाकई वहाँ उस जंगल में कोई आत्मा हुई तो? अरे ये तो किसी से डरता नहीं, आत्मा वात्मा का भी सामना कर ले भाई। और अगर मैंने तेरा चैलेंज मान लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं डरपोक हूँ और तू दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर। डन। ओके डन। अच्छा विकी, अब तुम यहाँ से जंगल के अंदर जाओ और कल सुबह तक वापस नहीं आओ, ठीक है? एक बार फिर से सोच लो, अगर अंदर वाकई कोई खतरा हुआ तो? विक्की किसी खतरे से नहीं डरता। That's like my guy. All the best. मुझे बहुत ही खराब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है नताशा। चल यार अनीता, कुछ भी नहीं हो, तू देख, मेरा विक्की जंगल के अंदर जाएगा और सुबह तक वापस भी आ जाएगा और राहुल को शर्त में हरा देगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका फैसला तो सुबह ही होगा। चलो अब चलते हैं। नताशा, ये तो विक्की की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम लोग इधर ही रुको, मैं जाके देखता हूँ। विक्की, विक्की किधर हो तुम? मुझे आवाज दो। विक्की, विक्की किधर हो तुम? विक्की, ये राहुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं राहुल और विक्की दोनों को कुछ हो गया तो? एक काम करते, अंदर चल के देखते। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलना, मैं हूं ना तेरे साथ, चल अंदर चल के देखते। संभल के, उस जंगल के अंदर क्या हुआ होगा? मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है नताशा, कुछ नहीं होगा अनीता। विक्की, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्की! नताशा, नताशा, राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? राहुल, विक्की कहाँ है? राहुल, राहुल, विक्की कहाँ है? हाँ? पता नहीं किस चीज से गला दबाया है, वायर के कोई निशान तो नहीं दिखाई दे रहे, अजीब से निशान, चेहरे पे भी काफी घाव है। सर, जब इसका गला दबाया जा रहा था, इसका मुंह दबाया गया होगा और हाथ पकड़ा होगा, इसे कंट्रोल में रखने के लिए। सिर्फ पीछे तो कोई घाव नहीं। सर, जेब तो खाली है, कोई वॉलेट या कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये फोन सिर्फ लूटपाट के लिए किया गया? शायद। जब ये विकी यहाँ जंगल में आया तो उसके पास मोबाइल फोन और पर्स था ना? हाँ सर। और हाथ में अंगूठी और घड़ी भी थी। उसने चेन भी पहनी थी। चेन भी गायब है। कैसी थी ये चेन और अंगूठी? उसकी अंगूठी सोने की थी और उसकी चेन भी। उसकी चेन पर उसके नाम का पहला अक्षर वी लिखा हुआ था। पिछले साल उसके बर्थडे पर मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। संभालिए अपने आप को प्लीज। कौन कर सकता है ये? साहब, ये जंगल में बहुत सारी दुखी आत्माएं भटकती हैं। आत्मा? हाँ, आत्माएं। मैंने तो इन बच्चों को पहले ही मना किया था कि इस जंगल में मत आओ, पर मेरी बात तो सुनी नहीं इन्होंने। अब देखो नतीजा। मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो तेरा नतीजा क्या होगा मालूम नहीं। बकवास करना बंद करो। आत्माएं ले गए इसकी घड़ी, अंगूठी और चेन। माफ कीजिए साहब। राहुल, तुम ठीक हो? जब विकी का खून हुआ तो तुम जंगल में थे ना? यस सर। अब ठीक से सोच के बताओ, यहाँ इस जंगल में एग्जैक्टली हुआ क्या था? विकी की चीख सुनकर जब मैं जंगल के अंदर आया तब मैंने देखा कि और फिर विकी को मारकर वो पेड़ वहां से चला गया। तुम कह रहे हो कि विकी को पेड़ ने मारा था? लगता है ये कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकला सर। किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। दुखी आत्मा पेड़ बनकर आई है। आत्मा? चुप फ्रेडी। निखिल, इस आदमी को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ वरना कुछ हो जाएगा मेरे हाथों। जाओ यहाँ से तुम। आइए, मैं आपको आत्मा की कहानी सुनाऊं। राहुल, ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। सच सच बताओ, विकी का खून किसने किया? मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, विकी को पेड़ नहीं मारा है। नहीं सर, मुझे तो लगता है इसी ने मारा है मेरे विकी को। नताशा,
पागल मत बनो, राहुल पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें याद हो तो राहुल के जंगल में जाने से पहले विकी की चीख सुनाई दी थी ना। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। नताशा, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। हाँ नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन सबको ब्यूरो लेके चलो। राहुल, तुम्हें जरूर मालूम है किसने मारा विकी को? सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि विकी को पेड़ ने मारा है। एक बार सच बोल दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, समझे तुम? विकी को पेड़ ने मारा है, पेड़ ने मारा है और पेड़ ने ही मारा है सर, मेरा यकीन कीजिए। राहुल, तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले एक बार तो सोचो, पेड़ कैसे खून कर सकता है विकी का? एक काम करो, इसके माँ बाप को ब्यूरो में बुलवाओ, देखने दो उन्हें नौजवान लड़के की करतूत। उनके दिल पे क्या बीतेगी मालूम है जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक खूनी है। सर प्लीज उन्हें मत बुलाइए सर। सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, राहुल के बात पे विश्वास कीजिए सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम राहुल की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो ये खून नहीं किया? हाँ सर, इन दोनों ने ही मिलकर मारा है मेरे विकी को। नताशा, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट, क्या बता रही थी नताशा तुम? पिछले साल वैलेंटाइंस डे पे राहुल ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसका प्यार ठुकरा दिया क्योंकि मैं विकी से प्यार करती थी सर, और इस राहुल ने उसी का बदला निकाला, मार डाला मेरे विकी को। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। तुमने नताशा को प्रपोज किया था? ये बात सच है, मैंने इसे प्रपोज किया था, पर जब से अनीता मेरी जिंदगी में आई है तब से अनीता के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है इसी ने ही विकी को मारा है और मुझे और राहुल को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सर मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं विकी को बहुत प्यार करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों विकी के खून में शामिल हो और अब हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और तो और तुम तीनों ने विकी की घड़ी और बाकी की चीजें भी चुराई, ये साबित करने के लिए कि खून चोरी के लिए किया गया है। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? हाँ सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर हमारी बात पे विश्वास कीजिए सर। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो चल ही जाएगा। ये देखिए, विकी के पेट के जख्म में मुझे ये मिला है, पत्ते का टुकड़ा, पीपल के पत्ते का टुकड़ा। ये लो, वहाँ ब्यूरो में जाओ तो राहुल कहानियां सुना रहा है कि पेड़ ने खून किया है, और यहाँ फोरेंसिक लैब में आओ तो साड़ों के साथ भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या रंग में रंगा हुआ है? मैंने कब कहा कि इस विकी का खून पेड़ ने किया है? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो ये पीपल का पत्ता दिखाने का क्या मतलब है? अभिजीत, ये पीपल के पत्ते का टुकड़ा इस विकी के पेट के जख्म में मैंने नहीं डाला, और जो सुराग मुझे मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? के साहब, ये विकी की लाश जंगल में पड़ी थी, ये भी तो हो सकता है कि पीपल का पत्ता उड़ के आया हो और इसके जख्म में घुस गया। नहीं समझे, अगर ऐसा होता तो हमें यह पता ऊपर ऊपर मिल जाता, मगर हमें यह पता जख्म के काफी नीचे वाले हिस्से में मिला, गहराई में जाकर। और बॉस, इस विकी के गले पर जो जख्म है, इस जख्म में से भी मुझे एक चीज मिली है, वो ये तो लकड़ी का टुकड़ा लगता है, पेड़ के तने जैसा। एग्जैक्टली, लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ के तने की लकड़ी का टुकड़ा। अब मगर ये तना इसके गले में कहां से घुस गया? भाई साहब, ढूंढना पकड़ना आप लोगों का काम, मुझे जो मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर मतलब राहुल सच कह रहा था, खून पेड़ ने किया है? पेड़ खून नहीं करते काजल, ये कुछ और ही चक्कर है, इसका राज उस जंगल में ही छुपा हुआ है। सर, इस जंगल में पीपल का पेड़ आदि भी मुश्किल ही लगता है। हाँ, तो ऐसे लगने लगा है पीपल के पेड़ के पत्ते का टुकड़ा जो हमें इस विकी की लाश में से मिला है वो जंगल में से नहीं, कहीं बाहर से आया है। हो सकता है सर वो कोई पेड़ ना हो बल्कि कोई आदमी है जो पीपल के पत्तों का कॉस्ट्यूम बना के पहना हो सकता है। ये पैर का निशान, इस जानवर के पैर के निशान लगते हैं, काफी बड़े निशान है, हाथी के बच्चे के पैर के जैसे। इस जंगल में हाथी? उस जंगल में कोई हाथी है ही नहीं, तो हाथी के पैर के निशान कैसे हो सकते हैं? उन्हीं ने जो कपड़े पहने हुए थे, मेरा मतलब है जो पेड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके साथ उसने कोई बड़े साइज का जूता तो नहीं पहन लिया, जिसकी वजह से ये हाथी के पैरों जैसा निशान बन गया। सर, उन्हीं हाथी ने अपना मोबाइल फोन यहाँ पे फेंक दिया सर, टूटा हुआ है। सर लगता है ये विकी का होगा। उसे मालूम था कि हम इस मोबाइल के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे,
इसलिए इसने इस मोबाइल को तोड़ दिया और यहाँ पे फेंक दिया। अगर इस खूनी ने इस विकी को लूटा है तो शायद इस इलाके में और भी इस तरह के लूटपाट और खून की वारदातें हुई होंगी। सचिन, एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि ऐसे लूटपाट यहाँ पे कहीं पे हुई है क्या, और किसी ने ये चलते हुए खूनी पेड़ को देखा है क्या। सर, भीमगढ़ पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वहां पे और कोई भी वारदात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक अजीब सी घटना जरूर हुई। कैसी घटना? सर, वहां के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये 3 दिन पहले की बात है। वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए थे और कह रहे थे कि हाईवे पे उन्होंने एक पेड़ को चलते हुए देखा। क्या? पेड़ को चलते हुए देखा है? हाँ सर, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, बल्कि मजाक में टाल दिया। है कौन ये हस्बैंड वाइफ? सर, ये वो पति पत्नी जिन्होंने वो चलता हुआ पेड़ देखा था। हाय सर, मेरा नाम रणवीर है और ये मेरी वाइफ डायना। आप लोगों ने वाकई में पेड़ चलता हुआ देखा या कुछ और था? जी सर, वो पेड़ ही था। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताइए। सर, 3 दिन पहले हम लोग पूना से वापस शहर की तरफ आ रहे थे और तभी भीमगढ़ इलाके में तुम थक गए होंगे, लो गाड़ी मैं चला देती हूँ। पैसेंजर सीट पर इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, बोला कौन थकेगा। फ्लैट, बीवी के साथ फ्लैट। ओह माय गॉड, वो क्या है? चलता हुआ पेड़। मैंने सुना है इस इलाके में बहुत आत्माएं हैं। गाड़ी भगाओ। उससे ज्यादा भयानक नजारा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ सर, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चलता हुआ पेड़ देखकर। ये भी तो हो सकता है कि वो पेड़ था ही नहीं, पेड़ की कॉस्ट्यूम में कोई आदमी चल रहा था। आपका मतलब है फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम? हाँ, वैसा ही कुछ। नहीं सर, वो कॉस्ट्यूम नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आधा पेड़ है और आधा आदमी। आधा पेड़ और आधा आदमी? मतलब पूरा पेड़ नहीं था वो? रात का वक्त था और हाईवे पे बहुत अंधेरा था। कार की लाइट में जितना दिखा उतना देखा। पर सर, जहाँ तक मुझे याद है वो आधा पेड़ और आधा आदमी ही था। उसके हाथों की जगह टहनियां थी और पैरों में से पेड़ की जड़ों जैसा कुछ निकल रहा था। हाथों की जगह टहनियां और पैर की जगह पेड़ की जड़ें, ये चक्कर क्या है? मुझे तो लगता है कि कोई ये आदमी है जो पेड़ बन के खून कर रहा है। आप जरा उस पेड़ का स्केच बनवा दीजिए। पर सर, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। जितना याद है उतना बताइए, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। खून हो गया? कहां पे? आइए साहब। इतने सारे पीपल के पत्ते, कहीं ये खून भी वही पेड़ वाला आदमी तो नहीं कर रहा है? सारा सामान बिखरा पड़ा है, हाथापाई हुई है यहाँ पे। लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। गले पे बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसे विक्की के गले पे था, और तो और पेट पे भी वैसा ही घाव है। सर, हाँ भाई, ये देखिए सर, इसके भी पूरे शरीर पर वैसी निशान है। सर, ये पेड़ वाला आदमी अजीब तरह से गला घोटकर खून कर रहा है। सर, अगर उस पेड़ वाले आदमी ने ये खून किए तो वो अपने टहनियों से गला घोटता होगा सर। सर, मुझे लगता है कि पीपल के पेड़ में कोई आत्मा वगैरह। क्या बोला? हाँ? कुछ नहीं। बाहर जाओ, बाहर जो कार खड़ी है उसको अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। यस सर। सचिन, काजल, तुम लोग घर को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर। खून जब हुए तो उस वक्त कहाँ पे थे तुम? मैं उस समय बाजार गया था भाजी खरीदने के लिए। जब वापस आकर देखा तो लाश। ये साहब और मेम साहब को कितना टाइम हुआ शादी की? नहीं साहब, ये वीरेन साहब की बीवी नहीं है। वीरेन की बीवी नहीं? नहीं साहब, वीरेन साहब की बीवी गायत्री जी है। पर पता नहीं औरत ने क्या जादू कर रखा था कि साहब ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इसे यहाँ ले आए थे। तो तुम्हारे साहब ने दूसरी शादी की इनसे? नहीं साहब, ये बिना शादी के यहाँ रह रही थी।
इनका नाम क्या है? वो अनुपमा। सर, हाँ सर, ये डायरी मिली है। साहब, ये गायत्री मैडम की डायरी है। वो इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा करती थी। गॉड इज ग्रेट। एक बात बताओ, अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे कोई सामान गायब हुआ है क्या? साहब, यहाँ पर पीतल की मूर्तियां रखी हुई थी, वो गायब है। पीतल की मूर्ति? हाँ साहब, यहाँ से कुछ मूर्तियां और कीमती सामान गायब है। इसका मतलब ये पेड़ वाला खूनी लूटपाट के लिए खून कर रहा है। सर, गाड़ी में से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला सर। वेरी गुड। चलो, अनुपमा का एड्रेस तो मिल गया। सर, स्केच रेडी। देखते हैं। आदमी के हाथ पैर ऐसे? जी सर, वो पेड़ ऐसा ही था। हाथों से टहनियां चिपकी हुई हैं, पैरों में जड़ें हैं, कि शक्ल कुछ अजीब सी, पूरे शरीर पे पत्ते लगे हुए, आधा आदमी आधा पेड़। आखिर ये चीज है क्या? आर यू श्योर ये स्केच सही बना है? जी सर। जी सर। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। क्या बात है भाई, आप लोग इतने हैरान से क्यों? सर, आप यहाँ? अरे यार, वो अनुपमा और वीरेन की लाश में से मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिला डॉक्टर साहब? ये मिला है, ये उन दोनों के जख्मों में से मुझे ये पीपल के पत्ते और ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। डॉक्टर साहब, विकी की लाश में से भी आपको ऐसी चीजें मिली थी ना? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दया, अभी 100% कंफर्म हो गया है कि इन दोनों का खून भी उसी पेड़ ने किया है जिस पेड़ ने विकी का खून किया। बाय द वे, आप लोग वहां पर क्या देख रहे थे? सर, उसी खूनी का स्केच है, जरा आप भी देख लीजिए। इसने खून किया है? हाँ डॉक्टर साहब, पता चला हम लोग हैरान क्यों हैं। कमाल है यार, अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि इंडोनेशिया, रोमानिया में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन अब यहाँ इंडिया में भी। मतलब डॉक्टर साहब, रोमानिया और इंडोनेशिया में पेड़ खून करते हैं? विवेक, ये पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये आदमी है, आदमी। पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी? एग्जैक्टली, ये आदमी है। और ये जो है, ये खास तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में आदमी पेड़ जैसा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान पेड़ जैसे दिखने लगता है? दया, मेडिकल टर्म में तो इसे एपिडर्मोडायस्प्लेसिया वेरोसिफॉर्मिस कहते हैं, लेकिन आमतौर पर आप लोग इसे ट्री सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मतलब इस बीमारी में हाथों की जगह पे टहनियां उगने लगती है और पैरों की जगह पे जड़ें। एग्जैक्टली, इस तरीके की बीमारी में इंसान के शरीर में वार्ट्स आ जाते हैं, फोड़े, खास तौर पर चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर। मगर डॉक्टर साहब, ये वार्ट्स तो छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते, और वैसे भी वार्ट्स तो कॉमन सी बीमारी है। You're right. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर होता है, और ऐसे कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर शरीर में वॉर्ट हो जाए तो जो नतीजा होता है तुम लोगों के सामने। पर सर, ये वॉट्स हर किसी को तो नहीं आते ना? दरअसल ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, HPV। जैसे HIV होता है, वैसे HPV भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो बस, उस वायरस से बीमार कुछ मरीजों के फोटोग्राफ्स। भगवान ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। पता नहीं क्या बीत रही होगी इन बेचारों पे। इस बीमारी में इन मरीजों के शरीर पे पत्ते नहीं हैं। इस बीमारी में शरीर पे पत्ते तो नहीं आते हैं ना? एग्जैक्टली, पत्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पेड़ नहीं है, ये एक आदमी। इसका मतलब है सर, शायद ये खूनी अपनी बीमारी का फायदा उठा रहा है। वो अपने शरीर को पीपल के पत्तों से ढक के पेड़ बन जाता है। यस। और फिर लोगों के खून करता है। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं अनुपमा तो नहीं? मैं देखती हूँ। हाँ, देख। कहिए, किनसे मिलना है आपको? हम लोग CID से। CID? CID? नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप लोग यहाँ कैसे? ये अनुपमा का घर है? जी हाँ, वो हमारी बेटी है। क्यों?
क्या बात है, क्या हुआ क्या? देखिए, खबर कुछ अच्छी नहीं है। एक्चुअली अनुपमा का खून हो गया है। क्या? खून? नहीं नहीं, मेरे बेटे को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं हो। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्यों किसी ने मारा? किसने मारा मेरी बेटी? किसने मारा? किसने मारा मेरी बेटी को? देखिए, उन्हीं को एक अजीब सी बीमारी है। बीमारी? जी हाँ, एपिडर्मोडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस। एपिडर्मिडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी पेड़ की तरह दिखने लगता है। उसके हाथ टहनियों जैसे दिखने लगते हैं और पैर पेड़ की जड़ जैसे दिखने लगते हैं। कहीं ये वही बीमारी तो नहीं है जो HPV वायरस से फैलती है? जी हाँ, ये वही बीमारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन ये आप कैसे जानते? अरे श्याम को भी तो यही बीमारी है। श्याम? ये श्याम कौन है? अनुपमा का पति। उसी ने मारा मेरी बेटी को। उसी ने अनुपमा का खून किया है। ये अनुपमा तो किसी वीरेन नाम के आदमी के साथ रहती थी। वीरेन और अनुपमा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए हमने अनुपमा की शादी शाम से कर दी। लेकिन वो शाम के साथ खुश नहीं थी। जैसे उसे बीमारी का पता चला, दो बच्चों को छोड़कर वीरेन के पास चली गई। शायद श्याम ने ही खून किया उन दोनों का, उन दोनों से बदला लेने के लिए। सर, अगर ये खून श्याम ने किया है बदला लेने के लिए, तो फिर उसने घर में चोरी क्यों की और विकी का खून क्यों किया? हमें गुमराह करने के लिए। आप लोग जरा इस श्याम का एड्रेस दीजिए। ये कहिए, श्याम कहाँ है? बुलाओ उसे। आप लोग कौन हैं? श्याम के चाचा। श्याम के चाचा भी हैं, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। नहीं है? जी। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। घर का एक एक कोना छान मारो, देखो कहाँ पर है श्याम के। आप लोग को घर में घुस के देखने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ ना, श्याम घर पे नहीं है तो नहीं है। इसे भी प्रद्युमन CID से। CID? हाँ, बताओ कहाँ छुपा के रखा है श्याम को? सर, वो मेरे यहाँ किराएदार था, अब वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने उसे 3 महीने पहले निकाल दिया। सर, यहाँ पे कोई नहीं है। सर, मैंने कहा था ना, वो यहाँ नहीं है। क्यों घर से निकाला उसे? अब किराया नहीं देगा तो और क्या करूंगा? सर, नीचे भी कोई नहीं है। अच्छा, कब से रह रहा था तुम्हारे इस घर में? 5 साल से। 5 साल से? मतलब सर, 5 साल तक वो किराया दे रहा था? हाँ, दे रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया था। क्या हो गया था उसे? उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। अजीब सी बीमारी हो गई थी? हाँ, अजीब सी बीमारी, जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्या हुआ था उसे? वो अचानक पेड़ जैसा दिखने लगा। पेड़ जैसा दिखने लगा? पेड़ मतलब वो वाला पेड़, शाखाओं और पत्तों वाला पेड़? वही। उसके हाथ पैर पेड़ जैसे दिखने लगे और इसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। कहाँ नौकरी करता था? किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। फैक्ट्री में अकाउंटेंट था? उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई और फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। बुरे वक्त में तुमने भी तो साथ नहीं दिया उसका, निकाल दिया घर से उसे। अब कहाँ है वो? मालूम होगा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बच्चे हैं ना? बीवी बच्चे? हाँ सर, उसकी एक बच्ची है, महक। कहाँ पढ़ती है वो? ABIS स्कूल में। महक, ABIS स्कूल। सर, स्कूल रिकॉर्ड से महक का फोटोग्राफ मिल गया है, लेकिन हमें जो एड्रेस मिला है वो शाम के पुराने घर का है। हाँ, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होने वाली है? 1:30 बजे सर। वो देखिए, महक आ रही है सर। उसी से पूछते हैं श्याम कहाँ है? नहीं फ्रेडी, बच्ची है, डर जाएगी वो।
सुनो सुनो, घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं। सीआईडी मतलब पापा? पापा अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? ये लोग कौन है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया श्याम, हम लोग सीआईडी से हैं। कैसा खेल? अपने इस बीमारी का फायदा उठा के तुमने 3-3 खून किए हैं। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो खुद किस्मत का मारा हूँ, मैं किसी को क्या मारूंगा। तुम्हारी बीवी अनुपमा की दोस्ती वीरेन से हो गई थी, इसके लिए उन दोनों का खून कर दिया तुमने, है ना? मम्मी, क्या हुआ मेरी मम्मी को? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, संभालो अपना। अनुपमा मर चुकी है, प्लीज सर, बच्ची के सामने ऐसा मत बोलिए। तुम्हें तुम्हारी बच्ची का इतना ही ख्याल था तो क्यों किया है? क्यों मारा उसे तुमने? भगवान कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अभी पता चल जाएगा। सचिन, इस घर की तलाशी लो, चल। तीन दिन पहले रात को तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे? मैं तो रात में ही घर से बाहर निकलता हूँ। इसका मतलब सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ रखा है। दिन में तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता बीमारी की वजह से। चोरी की हुई घड़ी और ये अंगूठियां, विकी की चेन। सर, ये देखिए, विकी की चेन, ये अंगूठियां और वीरेन के घर से जो ये मूर्तियां चोरी हुई थी, ये सब एक गिफ्ट बॉक्स में पड़ी हुई थी। तुम्हारे बीमारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मिस्टर श्याम, हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अपने आप ही बता दो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये चोरी का सामान तुम्हारे घर में कहां से आया? सर, ये सामान हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया? किसने? पता नहीं, कोई हमारे दरवाजे के बाहर पार्सल रख के जाता है जिसमें काफी कीमती तोहफे होते हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। तोहफे के साथ कुछ और भी था? तोहफों के साथ वो चिट्ठियां भेजता है मुझे, मगर चिट्ठियों में कभी अपना नाम नहीं लिखता। क्या हम वो चिट्ठी देख सकते हैं? मैं लाती हूँ। श्याम, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं जानता हूँ जिंदगी के इस दौर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, पर तुम मुझे अपना साथी मान सकते हो। कुछ तोहफे भेज रहा हूँ जिन्हें बेचकर तुम अपने घर चला सकते हो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करना, ऐसे तोहफे तुम्हें लगातार मिलते रहेंगे। तुम्हारा शुभचिंतक। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया सर कि मैंने ये खून नहीं किए सर। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, कोई तो है तुम्हारे इस बीमारी का फायदा उठाकर ये पत्ते लगाकर लोगों के खून कर रहा है। सो ये देखिए, गॉड इज ग्रेट। मुझे ये वीरेन के घर पे एक डायरी मिली थी, गायत्री की डायरी। उस डायरी के हर पन्ने पे लिखा था गॉड इज ग्रेट, और यहाँ देखिए, इन सभी चिट्ठियों पे लिखा है गॉड इज ग्रेट। मतलब ये गायत्री? आ रही हूँ। कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे ऐसे कैसे सीधे घर में घुसे आ रहे हैं? बताइए तो सही, कौन है आप लोग? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? और मेरे घर पर? ये नोट्स, ये लेटर्स तुम्ही ने लिखे हैं ना? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है। ये आप ही ने लिखा है। मैंने नहीं लिखा ये। और वीरेन और अनुपमा, इन दोनों का खून भी आपने ही किया है गायत्री जी। वीरेन और अनुपमा का खून हो गया? जी, उन दोनों का खून हो गया, और उन दोनों का खून तुमने ही किया। सर, आप ये सब बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। बहुत अच्छी तरह से सोच के बोल रहा हूँ मैं। सर, ना ही मैंने ये चिट्ठियां लिखी है, ना ही मैंने वीरेन और अनुपमा का खून किया है। वीरेन तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें धोखा दिया। अनुपमा को पाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों? और फिर बदले की आग तुम्हारे दिल में जलने लगी, तो फिर तुमने वीरेन का। नहीं सर, ये सब गलत है। मैं सपने में भी वीरेन को नहीं मार सकती। ये चिट्ठियां इस बात का सबूत है कि खून तुम्ही ने किया है। तुम्हारी आदत है ना चिट्ठी लिखने से पहले ये लिखना गॉड इज ग्रेट। हाँ, मेरी आदत है गॉड इज ग्रेट लिखने की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया है। अच्छा विवेक, जरा डायरी। ये डायरी आप ही की है ना? हाँ, ये तो मेरी ही डायरी है। और ये लिखावट? हाँ, ये तो मैंने ही लिखा है। तो गायत्री जी, इस डायरी की लिखावट और इन नोट्स की लिखावट दोनों को मैच करके देखा और पता चल गया कि ये लिखावट एक ही आदमी की है, और वो भी तुम्हारी। ओह माय गॉड, कहीं ये सब उसने?
किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव। कौन है गौरव? गौरव मेरा भाई है। उसे भी आदत ही है गॉड इज ग्रेट लिखने की? जी हाँ, उससे भी आदत है। क्या ये गौरव? बुलाओ। वो तो अपनी प्ले की रिहर्सल के लिए गया है। किस प्ले के रिहर्सल के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा था कि वो किसी पेड़ का किरदार निभाने वाला है। गौरव पेड़ का किरदार निभा रहा है? जी हाँ। कहीं वो खून भी उसी ने तो नहीं किए? नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरव कहाँ मिलेगा इस वक्त? सर उसने कहा था कि वो कल सुबह तक लौटेगा। मतलब और एक खून होने वाला है इस रात को। किसका खून होने वाला है सर? अगर गौरव शाम को फंसाना चाहता है, गौरव किसी ऐसे आदमी का खून करेगा जो शाम का दुश्मन है। अरे मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। सर आप श्याम मिल गया क्या? शुक्र करो तुम ठीक ठाक हो। भला मुझे क्या होगा? हमें शक है कि खूनी तुम्हें मारने वाला वो आ सकता है यहाँ पर। मतलब सर? मतलब ये कि खूनी श्याम को फंसाना चाहता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपने उसे घर से निकाला था और इस बात का फायदा उठाकर वो आपको मार सकता है। लेकिन सर अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ। तो और किसका खून होने वाला है? शाम को नौकरी से निकाल दिया था ना? हाँ सर। शाम कहाँ पर नौकरी करता था? 22 नंबर गोदाम के पीछे जो फैक्ट्री है ना, उसमें। तो फिर खूनी जरूर शाम के बॉस को मारने जाएगा। फ्रेडी तुम इनके प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रुको। चलो 22 नंबर गोदाम। तुम जाओ उधर। अरे संभाल के आज खाना नहीं खाया क्या? साहब सारी मशीनें बंद कर दी हैं, आप चाहो तो देख लीजिए। ठीक है, कल टाइम पे आ जाना। नमस्ते। कौन है? कौन है वहां? रघु तू है क्या? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। मेरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बस ड्रामा बंद कर। खूनी पेड़ और से तेरे टहनियों में इतनी ताकत नहीं है। गौरव भागने की कोशिश मत करना। कहां तक भागेगा? बहुत शौक था पेड़ बन के लोगों का खून करने का। मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है सर, मैं भूल नहीं सकता था सर, बस उसी का बदला लिया मैंने। तो क्या मैंने कहा था तुझसे जाके वीरेन और अनुपमा का खून करने के लिए? तुमने नहीं कहा था, पर वीरेन ने जो दुख दिया तुम्हें उसका गम साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। तो तुम्हें क्या लगा खून करने से बहन के जख्मों पे मलहम लग जाएगा? मैं तो सर बस वीरेन को सबक सिखाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। सारे सबूतों से तो श्याम पकड़ा जाना चाहिए था। हाँ, मेहनत तो बहुत की तुमने श्याम को फंसाने के लिए। पहले विक्की का खून किया, उसकी घड़ी, चेन, कीमती चीजें सब श्याम को गिफ्ट में भेज दी, और फिर वीरेन और अनुपमा को भी मारा, और वीरेन के घर से कीमती सामान चुरा के वो भी श्याम के घर भेज दिया। क्या लगा था तुम्हें ये सब करके एक बेगुनाह को फंसा दोगे? श्याम की जिंदगी तो वैसी बर्बाद है इस बीमारी की वजह से। मुझे लगा कि खून मैं करूंगा वो पकड़ा जाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। खूनी, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीदी, दीदी आई एम सॉरी दीदी, दीदी प्लीज माफ कर दो दीदी। अगर तुम बहन की मदद करना चाहते थे तो सहारा देना चाहिए था इसे। 3 खून कर दिए तुमने, एक बार भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा इनका? गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो सर, सॉरी सर प्लीज। खून करने पे माफी नहीं, फांसी मिलती है, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।